क्या आप यकीन करेंगे कि एक 12 साल के बच्चे ने 1200 लोगों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान दे दी। ये कहानी है 1255 ईस्वी की, जब उड़ीसा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने भगवान सूर्य के लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया जो समय को भी मात दे सके। इस महान कार्य की जिम्मेदारी दी गई शिल्पकार बीसू महाराणा को। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। जाते समय उन्होंने कहा कि अगर पुत्र जन्म ले तो उसे तब भेजना जब वो शिल्प कला में निपुण हो जाए, और फिर वे 1200 कारीगरों के साथ निकल पड़े। उधर उनके घर धर्मपद का जन्म हुआ, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने ताड़पत्रों को पढ़कर और रेत पर आकृतियां बनाकर खुद को शिल्प कला में कुशल बना लिया। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता कि पिताजी कब आएंगे। समय बीतता गया और 12 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया। लेकिन एक बड़ी समस्या आ गई। मंदिर के शिखर पर लगने वाला भारी चुंबकीय कलश किसी भी तरह टिक नहीं पा रहा था। राजा का खजाना खाली हो रहा था और उन्होंने आदेश दे दिया कि अगर सुबह तक कलश नहीं लगा तो सभी 1200 कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसी रात 12 साल का धर्मपद अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर पिता को खोजते हुए मंदिर पहुंचा। वहाँ हर कोई मौत के डर से कांप रहा था। भीड़ में उसने अपने पिता को पहचाना। पिता को टूटा हुआ देखकर उसने उनके आंसू पोंछे और कहा कि आप चिंता मत करें। इसके बाद उस छोटे से बालक ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए रातों रात उस भारी कलश को शिखर पर संतुलित कर दिया। सुबह होते ही मंदिर पूरी तरह खड़ा था, लेकिन खुशी की जगह डर ने ले ली, क्योंकि कारीगरों को डर था कि अगर राजा को पता चला कि जो काम वे नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने कर दिया तो उन्हें अयोग्य मानकर मार दिया जाएगा। धर्मपद ने अपने पिता की आंखों में ये डर देख लिया और तब उसने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। उसने कहा, मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा जरूरी आपका सम्मान और इन सभी की जिंदगी है। और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता वो मंदिर के शिखर से कूदकर चंद्रभागा नदी में समा गया। उसके इस बलिदान ने 1200 लोगों की जान बचा ली,